हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के एक और वीडियो लेक्चर में आपका वेलकम है। हम PYQ सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। उसी में अगेन आज झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। दिस इज़ फॉर ए चेंज। हम मोस्टली मैथ्स के डालते हैं और इन बिटवीन हम कुछ झारखंड के भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जिसका अगेन पर्पस है कि आपको पैटर्न आइडियली पता लग जाए और पैटर्न के साथ साथ उसको हाउ टू अप्रोच। ऑलराइट, मैं उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच ईयर फ्रॉम 18 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ संथाल परगनास एंड छोटा नागपुर झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल वाज फॉर्म्ड। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक कह रहा है जो आपका जैक बना था किस साल बना था। तो टाइम इन अगेन दिस क्वेश्चन हैज़ बिन आस्क्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स एंड आंसर इज 1995। अगस्त भी स्पेसिफिकली देखें तो आप 7 अगस्त को ऐसे कुछ नोटिफाई हुआ था और विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 दिन या 2 दिन के बाद ये आया था। चलिए तो अगला देखते हैं। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिमांडिंग सेपरेट झारखंड स्टेट ए मेमोरेंडम टू साइमन कमीशन वाज प्रेजेंटेड। साइमन कमीशन को किस साल एक ज्ञापन सौंपा गया था, क्योंकि हमें भाई झारखंड अलग चाहिए। तो ये काफ़ी पहले से चल रहा है, जो आपको 2000 में रिजल्ट दिखा झारखंड अलग हो जाने का। तो सबसे पहले इसको आपको बेसिक आइडिया यहाँ पर यह है कि साइमन कमीशन पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन इंडिया कब आया था। तो 1928 में। तो उसी के आसपास ऑब्वियसली सौंपेगा कभी भी। तो साइमन कमीशन आया था क्यों, जो उसके एक्ट होते थे अलग नाम से, कभी चार्टर एक्ट कुछ हुआ था 17 से 1773, फिर पिट्स एक्ट है ना 1784, इस तरह के अलग अलग एक्ट्स आते थे कैसे कि हाउ टू रूल इंडिया। उसी में जो 1919 वाला एक्ट था उसमें एक प्रोविज़न था कि हर 10 साल में हम रिव्यू करेंगे कि व्हाट एल्स वी हैव टू अमेंड, क्या देना है, कितनी आज़ादी देनी है इन सेंस काइंड ऑफ। तो उसको डिस्कस करने के लिए साइमन कमीशन आई थी। तो चलिए वो सब बैक स्टोरी है, उतना जानना नहीं है। फिलहाल ये जानिए कि साइमन कमीशन किस वर्ष आया था। तो किस वर्ष अलग झारखंड राज्य के लिए आया था, तो जब साइमन कमीशन ही 1928 में आया है 1928 में, तो उसी आसपास आया होगा। तो अब एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में देखिए 27 आने से पहले तो नहीं मिल जाएगा भाई झारखंड का मेमोरेंडम लेके, 35 तक तो रुकेगा नहीं। तो 2 ऑप्शन तो यहीं से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आंसर विल बी बी, 1928 में साइमन कमीशन से मिला था और लेड बाय जुएल लकड़ा, जिन्होंने इस मेमोरेंडम को देने के टाइम लीड किया था। ही वॉज द लीडर। मिला था इनकी ग्रुप ने किससे, साइमन कमीशन से, और मेमोरेंडम दिया था कि वी डू नॉट वांट टू स्टे विद, और विद इन उस टाइम क्या था, बिहार। तो तब से ही चल रहा था कि हमें नहीं रहना। उसके पीछे भी बैक हिस्ट्री आप पढ़े ही होंगे। हमारा मेन कंसर्न है कि साइमन कमीशन को मेमोरेंडम कब दिया था। तो मेमोरेंडम दिए जाने वाला साल था 1928। ऑल राइट। अंडर द लीडरशिप ऑफ विच 2 ब्रदर्स डिड संथाल रिबेलियन ब्रेकआउट इन 1855। आपको ये भी दे दिया है कि 2 भाइयों के लीडरशिप में हुआ था संथाल रिबेलियन। आपको साल भी दे दिया है कि 1855 का था। व्हाट यू हैव टू टेल इज कि कौन सा भाई 2 लोग वो कौन से थे। तो ऑब्वियसली सिद्धू मुर्मू एंड कान्हू मुर्मू। सिद्धू मुर्मू, चांद भैरव, 4 ब्रदर्स, इंटायर फैमिली। गजब का इनको डिवोशन था अगेंस्ट ब्रिटिश। तो ये अपनी मिट्टी के लिए ना, लैंड, मदर लैंड, और उसमें भी आपका जो ट्राइबल इलाका होता है, ट्राइब्स के लोग, जल जंगल ज़मीन। तो इनका लिटरली ये चलिए पॉलिटिक्स आ जाता है बीच में और अपने अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें होने लगती हैं। बट जो ट्राइबल्स हमारे भाई लोग होते हैं, इनका लिटरली नेचर से जो लव है ना, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। चाहते ही नहीं है जेनुइनली कि इनको मेन लैंड जो है, अलग अलग थ्योरीज आई थी। कोई कह रहा है कि इनको एसिमुलेट कराओ, मेन स्ट्रीम में लाओ। कोई क्या कह रहा है कि नहीं, इनको आइसोलेशन ही रहने दो ताकि इनका जो कल्चरल लाइफस्टाइल है, नेचर से जुड़ के रहने वाला, वो प्रिजर्व रह सके। नंदलेस तो कुछ चीज़ें रिटेन करने में ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए मैं मेंशन कर देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑल राइट। नेक्स्ट कह रहा है, इन द संथाल ट्राइबल एरिया हु फॉट अगेंस्ट द लैंड लॉर्ड्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड लेड द फर्स्ट रिबिलियन अगेंस्ट होम, ब्रिटिश। तो संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने ज़मींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किया था। तो ये नन अदर देन तिलका मांझी थे हमारे। अब अगला कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज मोस्टली कवर्ड विथ फॉरेस्ट एरिया। सबसे ज़्यादा इन दिए हुए ज़िलों में फॉरेस्ट से कवर कौन सा है। तो ऑप्शन इज कौन सा है, कोडरमा और हजारीबाग तो नहीं है। आपको एक कन्फ्यूजन इसमें भी नहीं होना चाहिए, गुमला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, चतरा जो है वो मोस्टली कवर्ड विथ फॉरेस्ट एरिया। चलिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज द प्रोटेक्टेड लैंड फॉर टाइगर इज लोकेटेड। मतलब बेसिकली कह रहा है कि आपका टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, झारखंड का एक नेशनल पार्क भी है, वो कौन सा है, वो लातेहार। ऑप्शन नंबर बी। गुमला तो ऐसे नहीं करिएगा। ये सब जेन्युइन सिंपल क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो एक बार देख लीजिए। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन झारखंड। झारखंड में गाँव की कुल कितनी संख्या है। तो
गाँव की संख्या कितनी है? 32 से शुरू है, ये आप जानते होंगे, या 36 से, क्या है? तो ये 620 620 620 सब में है, और इधर क्या है 32 32 फिर रिपीट हो गया, इसको चलिए 33 कर देते हैं। 22 और 36, तो नंबर ऑफ विलेजेस जो झारखंड में है वो 32,620 गांव का एक ग्रुप है झारखंड। टोटल नंबर ऑफ विलेजेस 32,620। तो ये सब छोटे छोटे डाटा आपको पूछे जा सकते हैं, तो यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग्स, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। इन विच ईयर कह रहा है किस साल संथाली लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 8वें अनुसूची में किस साल संथाली भाषा को जोड़ा गया? तो संथाली भाषा के साथ साथ आपका और भी भाषा को जोड़ा गया था, तो वो साल था 2002 का। तो कौन सी लैंग्वेजेस और थे अदर देन संथाली? अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि संथाली के साथ और कौन से लैंग्वेजेस को जोड़े गए थे। अब ये मैंने स्टार मार्क का एक क्वेश्चन दिया है जस्ट टू मेक यू फेमिलियर, कि ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये एक स्कीम आई थी उस वक्त एग्ज़ाम के टाइम में, ये है ना 2005 के आसपास। तो झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम, झारखंड टूरिज्म होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, ये कब स्टार्ट हुआ था, आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए। अब ये कह रहे हैं एनुअल फंड अंडर लैड फंड है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, दिस स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। तो ये स्टेट वाइज अलग होता है, क्योंकि स्टेट में क्या है MLA, इसमें चेंजेस कौन करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये अपने अपने स्टेट का अलग अलग होता है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। काफ़ी हंगामा हुआ था जब दिल्ली में बढ़ा था ये अमाउंट। स्टेट्स बढ़ाते रहती हैं इस बुनियाद पर कि खर्च ज़्यादा हो रहा है, महंगाई हो रही है, चीज़ों को डेवलपमेंट में आसानी होगा, लेकिन सारा माल जाता कहाँ है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। तो ये पूछ रहा है कि स्कीम के तहत अब कितना बढ़ा कर दिया गया। तो पहले था शायद 3 से हुआ 4, अभी 4 से 5 करोड़ हो गया है झारखंड में पर ईयर। एवरी MLA गेट्स 5 करोड़, जो कि कोविड के टाइम क्या हुआ था, जो MP फंड है ना, MP लेड फंड, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, वो क्या हो गया था, सस्पेंड हो गया था। तो भी काफ़ी हंगामा हुआ था कि भाई आप एक तो वैसे ही इंक्रोच कर रहे हैं हमारे राइट्स पे, ऊपर से आप हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं। तो देयर वॉज ह्यूज रकस ऑन द पार्लियामेंट। तो ये सब चीज़ें थी। तो ये था कि कितना हो गया, आपको सिर्फ ये जानना है कि जो मिलता है पैसा तो कितना मिलता है। ठीक है, चलिए। अब कह रहा है अंडर द अनाउंसमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड द पेंशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स अमाउंट इंक्रीज टू 3,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 3,000 से बढ़ाकर ऑप्शन दिया है कि अनचेंज है, या 4,000 या 5 या 6। तो अनचेंज तो नहीं है, बढ़ाया गया है। 4 नहीं है, 5,000 कर दिया गया है फ्रीडम फाइटर्स का, और स्टेट के अलावा फिर सेंट्रल अलग देती है अमाउंट्स। ऑल राइट। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ झारखंड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन पेसा। तो पेसा आपको पहले पता होना चाहिए कि पंचायती एरिया जो कि शेड्यूल ट्राइब से डोमिनेटेड होता है, तो उनके लिए या उनके कंजर्वेशन के लिए एक अलग एक्ट बना है कि किस तरह से तीसरे टियर के रूल्स वहाँ पे लागू होंगे। तो पेसा इज़ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। शेड्यूल यानी शेड्यूल किससे रिलेटेड है? शेड्यूल सुनते ही वक्त आपको कहीं ना कहीं क्लिक करता होगा, या तो शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड समथिंग है। तो दिस इज़ पेसा कि कैसे अप्लाई करना है। जनरल रूल्स नहीं लगते आदिवासियों के वाले एरिया में, क्योंकि वैसे तो आप माइनिंग के लिए या डेवलपमेंट के नाम पे उनके सारे राइट्स ही ले लेंगे, उनको बेदखल कर देंगे अगेन उनके ज़मीनों से। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए एक हमारा एक्ट बना है पेसा, दैट स्टैंड्स फॉर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। तो उसमें कह रहा है कि ये जो ज़िले हैं, झारखंड में भी ट्राइब्स हैं, तो इन ज़िलों में कह रहा है कि कौन सा नॉट इंक्लूडेड, पेसा में इंक्लूडेड नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा लेस्लीगंज। उसके अलावा ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है ना, भंडरिया और बोआरीजोर, अनगढ़ा, तो ये सब हैं। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, लेस्लीगंज। अब कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज चेयरमैन ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो होता है उनका चेयरमैन कौन होता है? तो चेयरमैन होते हैं गवर्नर, और चीफ मिनिस्टर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, CM साहब होते हैं। ठीक है, चलिए। फॉर्मल हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान मेयर होता है, नॉट कमिश्नर, और कॉरपोरेटर तो होता ही नहीं, तो मेयर होता है। अगेन बेतला नेशनल पार्क इज मेंशनड इन, बेतला कहाँ है? तो सबको पता है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। अब ये कह रहा है कि संथाली, मुंडारी, हो एंड खड़िया बिलोंग टू मुंडा लैंग्वेज फैमिली। यहाँ तक तो आपको फैक्ट ये खुद बता रहा है कि हम आपको बता रहे हैं भाई कि जो संथाली है, मुंडारी है, हो और खड़िया है, ये बिलोंग करता है मुंडा लैंग्वेज फैमिली से। तो मेरे इतने बताने के एवज़ में आप हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि उरांव, कुड़ुक, इसी को कहते हैं ना उरांव को ही, कोरवा और पहाड़िया, जिसे माल्टो भी कहते हैं, ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है?
यू शुड नो कि ये जो लैंग्वेज है ना, उरांव, कुड़ुक, कोरवा, पहाड़िया, माल्टो, दिस ऑल आर मेंबर ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। ठीक है, तो ये ठीक ठाक क्वेश्चंस था। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चंस, कैन बी रिपीटेड। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और नहीं तो पूछे जाने चाहिए एटलीस्ट। मैं अगर फ्रेम करता तो ऐसे क्वेश्चंस पूछता। चलिए, कह रहा है विच फॉरेस्ट डिवीज़न इज़ द लार्जेस्ट इन झारखंड। अब कह रहा है कि जो जंगलों का डिवीज़न किया गया है वो उस डिवीज़न में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर हैं। ऑप्शन है आपको ढालभूम, सारंडा, कोल्हान, डाल्टनगंज। तो सुनते ही गेस भी आप करेंगे तो सारंडा को ही करेंगे, आई नो, और दैट विल बी अ करेक्ट वन। सबसे ज़्यादा जो डिवीज़न है फॉरेस्ट डिवीज़न वो सारंडा में ज़्यादा जंगल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी कहाँ पर मिलती है। तो काली मिट्टी हमें हज़ारीबाग में मिलता है। अब कह रहा है विच मूवमेंट टुक प्लेस इन ईयर 1914, 1914 में कौन सा प्रमुख विद्रोह या आंदोलन हुआ था। तो कौन सा था वो, टाना भगत मूवमेंट। अब ये देखिए फिर से आ गया तो इसको स्केप करते हैं। अब नेक्स्ट है क्या, झूमर, पैका, नटुआ और अग्नि। ये सब क्या हैं, झूमर, पैका, नटुआ, ये सब क्या है। तो दीज आर डांस टाइप से डांसेस। नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से किस जिले से होकर गुजरती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये आपका इक्वेटर हो गया। ये सब रियल लाइंस कुछ नहीं है ना, हमारे इमेजिनेशन है, हमारे ज्योग्राफी को, अर्थ को समझने के लिए। उसके बाद इधर एक लाइन होता है 23.5 डिग्री में नॉर्थ, उसी तरह 23.5 डिग्री में साउथ होता है। उसके यही पूछ रहा है, ये जो लाइन है ना, इंडिया हमारा किधर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो पूछ रहा है ये जो इक्वेटर वाला लाइन, हिंदी में क्या कहते हैं, कर्क रेखा। इक्वेटर वाले लाइन से जो ऊपर की तरफ है ना, लाइन ऑफ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रोग हो सकता है ना, दैट इज़ कैंसर। तो ये कहाँ से गुजर रहा है, तो अब हमारा गुजरात से शुरू होता है, ऐसे गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारा इसमें झारखंड स्टेट भी है। आप वेस्ट से ईस्ट देखिएगा तो ऐसे चलेगा ना, ये ऐसे मैप में है। तो ऐसे मैप अगर ऐसे करिए तो ये वाला पार्ट हमारा झारखंड वाला भी लगता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो पूछ रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगता तो है भाई, आपको पता है कि हमारे स्टेट में, लेकिन कौन सा ज़िला है। ऑब्वियसली स्टेट का एग्जाम है तो आपसे ज़िला पूछेगा। आंसर विल बी रांची। रांची में आपका, उसमें भी स्पेसिफिकली पिन पॉइंट करके आपसे लोकेशन में भी आस्क्ड कि रांची में किधर से। भाई रांची तो एक ज़िला हो गया या सिटी हो गया, एक ब्रॉडर। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या सीन है, झारखंड में किधर किधर से जाता है और नहीं जाता है। तो ये सब डिटेल एक बार देखिएगा। चलिए यहीं तक रखते हैं। झारखंड एक्चुअली मैं लेके इसलिए नहीं आता कि एन नंबर ऑफ आपको लेक्चर्स मिलेंगे यूट्यूब पे, ठीक ठाक भी हैं बहुत सारे। तो कहते हैं ना, री इन्वेंटिंग द व्हील, जो चीज़ हो रहा है उसे बार बार क्यों करना, फिर से उसी पे मेहनत। तो इसलिए मैं झारखंड के लेके नहीं आता क्वेश्चंस उस पर। हाँ ये है कि जब जेपीएससी का मैं धीरे धीरे लेक्चर्स डालूंगा, उस सेंस में कि आप अच्छे से पढ़िए, प्रोवाइडेड बाय कि आप थोड़ा अच्छा लेक्चर्स को सुने थोड़े अच्छे से। क्योंकि ऐसे ऊपरी सतही नॉलेज से आप जेएसएससी तो रट्टा वट्टा मार के में भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छे जॉब्स के लिए जैसे जेपीएससी है उसमें भी कुछ ठीक ठाक रैंक लाने के लिए थोड़ा आपको मेहनत से पढ़ना ही होगा। तो हम उसको शुरू करेंगे, पहले थोड़ा इधर निपटा लें चीज़ों को, देन वी विल कम विथ लार्जर प्लान्स और देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए अगेन मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।